दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आपके बहुत से कमेंट चल रहे थे हमारी वीडियो के ऊपर, सर आईपीसी की जो धाराएं हैं उन धाराओं से संबंधित क्वेश्चन करवाओ, धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन करवाओ। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि धाराओं से संबंधित हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर एग्जाम में धाराओं से संबंधित आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से हम हरियाणा की जो आईपीसी की जो धाराएं हैं वो हरियाणा जीके के अंदर अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम बेहतरीन तरीके से जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में बताएंगे। वो धारा किससे संबंधित है, उस धारे के अंदर उस धारा के तहत क्या सजा का प्रावधान है, सभी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद आप जज करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जज करने के बाद आप बताना जरूर, ये आपके लिए है। तो आप बताएंगे जरूर कि कमेंट करके कि सर आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको वीडियो कैसी लगी ये बता देना, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहले देखिए, हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण धाराएं, सिर्फ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे और कोई भी धारा नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं है कि धारा लगभग 511 के समथिंग है तो 511 की 511 करवाएंगे, नहीं। जो महत्वपूर्ण धाराएं होंगी, जो एग्जाम में आने की संभावना है, उन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता धारा 3, भारतीय जो दंड संहिता धारा 3 है, ये धारा 3 किससे रिलेटेड है? भारतीय दंड संहिता धारा 3 किस चीज से रिलेटेड है ये मान लीजिए। तो आप ये धारा जो 3 है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत से है, कोई भी व्यक्ति यदि भारत से है और वो व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करके आ जाता है, कोई भी व्यक्ति भारत से है और वो व्यक्ति भारत के बाहर, मान लीजिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, कहीं पर भी वो अपराध करके आ जाता है, तो उस व्यक्ति को ये नहीं है कि पकड़कर वहीं लेकर जाएगा, नहीं। उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान भारत के अंदर ही, उस व्यक्ति की सुनवाई भारत के अंदर ही होगी, उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान भारत के अंदर है, ये धारा 3 कहती है। उसके बाद में नाम आता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120A एंड 120B। अब हम बात करेंगे धारा जो हमारे पास में 120A है और 120 जो B है, आईपीसी की जो धारा है 120A और 120B। अब ये 120A और 120 किस प्रकार की धारा है ये देखें। किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120A और 120B का प्रावधान है। मान लीजिए कि आप किसी अपने अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर किसी के ऊपर भी मारपीट करते हैं, या किसी भी परिवार के ऊपर हमला करते हैं, या कोई भी गुट आपके ऊपर हमला करता है, तो मतलब साझा जो अपराध करता है, मतलब साझा किसी भी साजिश को जो अंजाम देता है, साझा गुट होता है जिन लोगों का, तो उनके तहत जो अपराध जो आईपीसी की धारा है वो कौन सी है? 120A और 120B। एक बार फिर से सुन लीजिए। अपराध, किसी भी अपराध को अंजाम देना या उस अपराध से संबंधित साझा कोशिश करना, इसके तहत धारा आपके ऊपर लग जाएगी 120A एंड 120B। उसके बाद में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A। भारतीय दंड संहिता है जिसकी आईपीसी की धारा 153A है, उस 153A के बारे में क्या बताया जाता है कि 153A के अंदर क्या है वो देखें। आईपीसी की धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? यदि आप धर्म से रिलेटेड, यदि आप भाषा से रिलेटेड, यदि आप नस्ल वगैरह से रिलेटेड यदि कोई भी नफरत फैलाएंगे या कोई भी मतलब असहिष्णुता फैलाएंगे, तो आपके ऊपर धारा लग जाएगी आईपीसी की धारा 153A। और इस धारा के तहत 153A धारा के तहत 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और अगर यह अपराध किसी भी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल की सजा भी हो सकती है। यदि आप यह अपराध करते हैं तो 3 साल की सजा होना संभव है। यदि और ये किसी धार्मिक स्थल के ऊपर यह अपराध करते हैं तो आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भारतीय दंड संहिता धारा आईपीसी
186। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 186 है, आईपीसी की जो धारा 186 है, ये 186 जो धारा है ये किससे रिलेटेड है? तो आप बताएंगे, अगर कोई सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति है जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 186 के तहत मुकदमा चलता है, यह ध्यान रखिएगा। उसे 3 महीने तक कैद और 500 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यदि आप में से कोई क्रांतिवीर, यदि किसी गांव में सरकारी काम हुआ, शहर में सरकारी काम हुआ और उस सरकारी काम में बाधा पहुंचाएगा तो धारा 186 उसके ऊपर लग सकती है, जिसके तहत 3 महीने की जो जेल हो सकती है, कैद हो सकती है, 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 292। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 292 हम वो ही चीजें करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए, आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है। समाज में अश्लीलता समाज में अश्लीलता फैलाना भी संगीन गुनाह की श्रेणी में आता है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र या फिल्मों को दिखाना, वितरित करना, किसी भी प्रकार का लाभ कमाना या लाभ में किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी कानून की नजर में अपराध है। मतलब एक तरीके से समाज में अश्लीलता यदि आप कोई भी व्यक्ति फैलाता है तो उसके तहत धारा 292 लगाई जाएगी। यदि वो अश्लील चित्रों का वर्णन करता है समाज के अंदर या अश्लील साहित्य का वर्णन करता है समाज के अंदर तो उसके ऊपर धारा 292 लगाई जाएगी। और ये धारा 292 से रिलेटेड एक मामला अभी चला हुआ है, आप सभी समझदार है, समझ जाइए, वैसा ना मुंबई के अंदर चला हुआ है। तो 292 कि ये 292 नंबर धारा है वो लग जाएगी। इस धारा के तहत 2 साल की कैद, 2000 तक का रुपए जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार या फिर बार बार दोषी पाए गए, यदि एक बार आपको छोड़ दिया, 2 साल पूरा हो गया जेल में या कैद पूरी हो गई, जुर्माना आपने भर दिया और यदि फिर भी आप ऐसे कार्य करते हैं समाज के अंदर तो आपको 5 साल की कैद होगी और 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जो व्यक्ति ये कार्य करेगा उनको। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 क्या है? तो सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करना या अश्लील गाने पर ये धारा लगाई जाती है। सामाजिक कोई भी जगह, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्क के अंदर है, कोई भी घूमने फिरने का स्थल है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति यदि अश्लील हरकतें करता है या अश्लील गाना बजाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 294 लगा दी जाएगी। और याद रखिएगा, इसके अंदर 3 महीने की कैद है, इसके अंदर व्यक्ति को 3 महीने की कैद होती है। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये साथ के साथ में आप नोट कर लीजिए, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन HSSC वाला पूछ ले, तो सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में नाम आता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा है, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन सी है? 302। अब इस 302 आईपीसी की धारा के अंदर विशेष रूप से तो हत्या वगैरह से संबंधित है। आपसे पूछे कि हत्या रिलेटेड धारा कौन सी है या 302 धारा किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे हत्या से संबंधित है। आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी भी कत्ल का दोष साबित हो जाता है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे, उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पुलिस को सबूतों के साथ यह साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है, उसके पास कत्ल का मकसद भी था और वो कत्ल करने का इरादा भी रखता था। यदि पुलिस इन मामलों के अंदर किसी व्यक्ति को ठीक पाती है कि इस व्यक्ति ने इसी व्यक्ति का कत्ल किया है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 302 लगेगी। तो आप लिखेंगे धारा 302 हत्या रिलेटेड है, हत्या से संबंधित है। कोई व्यक्ति किसी की डेथ कर देता है तो धारा 302 लगेगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304A, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304A का जिक्र करेंगे। 304A के अंदर एक्चुअल में क्या है? भारतीय जो दंड संहिता है इसकी धारा 304A के अंदर क्या है वो देखें।
आईपीसी की धारा 304 ए उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है। मान लीजिए कि आप कोई भी लापरवाही करते हैं या कोई भी व्यक्ति लापरवाही करता है, उस लापरवाही के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है, तो आप बताएंगे धारा 304 ए लगेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी बिल्डर ने ठेका ले रखा है और उसके अंदर काम चल रहा है और किसी भी कारणवश किसी मजदूर की डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर, जो बिल्डर था, उसके ऊपर धारा 304 ए लग जाएगी। ये याद रखिएगा, आईपीसी की धारा जो 304 है, ये किसी भी व्यक्ति को लापरवाही के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब लगती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, भारतीय दंड संहिता की जो आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा है, अभी तो 304 ए का जिक्र किया था, अब हम 304 बी का जिक्र कर रहे हैं। 304 बी के अंदर क्या दर्शाया गया है दोस्तों, आईपीसी में साल 1986 में एक नई धारा 304 बी को शामिल किया गया। ये 304 बी है, ये नई धारा है और इसको साल 1986 के अंदर शामिल किया गया था। आईपीसी की ये नई धारा खास तौर पर दहेज हत्या या दहेज की वजह से होने वाली मौतों के लिए बनाई गई है। यदि किसी भी व्यक्ति की तो क्या, किसी भी महिला की दहेज के कारण डेथ हो जाती है, दहेज नहीं दिया पर ससुराल वालों ने उसकी किसी भी कारण से हत्या कर दी, तो उसके ऊपर धारा 304 बी लगेगी। ये आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन याद रखना है। इनमें दोषियों को कम से कम 7 साल की कैद है और इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। दोषियों को कम से कम तो सजा 7 साल की होगी और अधिकतम उनको उम्र कैद भी हो सकती है। दहेज या दहेज के लिए उकसाने के लिए धारा 304 बी लगाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आईपीसी की ये धारा ही पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी या दी गई वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, जय हरियाणा, धन्यवाद।